नमस्कार। मैं यशवंत कुमार, सहआचार्य हिंदी, राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा, बीकॉम पार्ट फर्स्ट की हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जागो फिर एक बार कविता का अध्ययन करेंगे। जागो फिर एक बार कविता की रचना हिंदी के प्रसिद्ध छायावादी ओजस्वी कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की है। वे हिंदी के युगांतकारी कवि हैं। उन्होंने राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति जैसी अद्भुत सूक्ष्म प्रबंधकीय रचनाओं का सृजन किया है। उन्होंने विपुल मात्रा में मुक्तक रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। इस रचना में वे पराधीनता काल के भारत को जागने का आह्वान कर रहे हैं। यह आह्वान आज भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है, क्योंकि जागना जड़ता को तोड़ने का प्रमाण है। और जब समाज जड़ता को तोड़ता है, संगठित और शक्तिशाली होता है, तो समानता, स्वाधीनता, न्याय के लिए संघर्ष करता है, मानवीय गरिमा को उपलब्ध करता है और मनुष्यता का पथ प्रशस्त करते हुए एक नवीन मानवीय जीवन की रचना करता है। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस कविता में कह रहे हैं, जागो फिर एक बार, समर अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीरवासी, सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊँगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊँगा, किसने सुनाया यह वीर जनमोहन अति, दुर्जय संग्राम राग, फाग का खेला रण, 12 महीनों में शेरों की मांद में, आया है आज शार, जागो फिर एक बार। कवि कह रहा है, हे भारतवासियों, अपने गौरवमय अतीत का स्मरण कर एक बार फिर से जाग जाओ। अपनी मोह निद्रा को, आलस्य को, जड़ता को, कुरीतियों को, फूट को छोड़कर संगठित होकर, शक्तिशाली होकर स्वाधीनता के लिए, समानता के लिए, न्याय के लिए संघर्ष करो। वे हमें अपने गौरवमय अतीत का, उस गौरवमय अतीत के प्रेरणापुंज गुरु गोविंद सिंह जी का पुण्य स्मरण करवाते हुए कहते हैं, समर अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीरवासी। गुरु गोविंद सिंह वे महान विभूति हैं जिन्होंने समर अमर कर प्राण, युद्ध भूमि में अपने प्राणों को अमर कर दिया, जिन्होंने निरंतर संघर्ष से अपने यशस्वी जीवन का इतिहास लिखा, गान गाए महासिंधु से, और उन्होंने महान सागर के समान अपने ओजस्वी स्वर से भारतीयों में वीरता का संचार किया। सिंधु नद तीरवासी, गुरु गोविंद सिंह और हम सभी सिंधु नद के तीरवासी हैं, और हमारी जो पूर्व परंपरा है वह युद्ध भूमि के संघर्षों से विकसित हुई है, और हमने बलिदानों से ही अपनी गौरवमय संस्कृति की रक्षा की है। कवि कहता है, सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊँगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊँगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग, मैं सैंधव घोड़ों पर चतुरंग चमू संग, चतुरंगिणी सेना के साथ। चतुरंगिणी सेना का प्राचीन काल में अर्थ हुआ करता था हाथी, घोड़े, पैदल, तोपखाना या तीरंदाजों का दल। इस प्रकार की जो सेना है उसके साथ मैं सैंधव अश्वों पर, तुरंगों पर सवार हो करके सवा सवा लाख के सैन्य दलों के साथ अपने एक एक योद्धा को लड़वाऊंगा। वे कहा करते थे कि मैं चिड़ियों से बाज को तुड़वाऊंगा। उनका आग्रह था कि जो दुर्बल है उसको शक्तिशाली बनाना है, उसको संगठित करना है, और जो अन्याय अत्याचारी है उससे लड़ाना है,
अन्य अत्याचार से उसे मुक्त कराना है। यहाँ पर वे शक्ति और संघर्ष का पाठ हमें पढ़ाते हैं। सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊँगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहूँगा। उन्होंने कहा जिस दिन मैं अपने शिष्यों को, दीनहीन मनुष्य को ऐसा सबल संग्रामी बना दूंगा कि वो सवा सवा लाख अन्य अत्याचारियों से लड़ सके, तभी मैं अपना नाम गोविंद सिंह कहलवाऊँगा, तभी मुझे गुरु गोविंद सिंह के नाम से जाना जाए। गुरु का काम है प्रेरणा देना, गुरु का काम है शक्ति का संचार करना, और गुरु गोविंद सिंह इस दृष्टि से अद्भुत गुरु हैं। उनने पूरे पंजाब को औरंगजेब के अन्याय अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष के लिए न केवल प्रेरित किया, अपितु उसे संगठित और युद्ध के लिए शिक्षित भी किया और भारत का इतिहास बदल दिया। किसने सुनाया ये? वीर जनमोहन अति दुर्जय संग्राम राग। इस प्रकार का जो अद्भुत युद्ध गीत है, युद्ध का जो राग है, जो उस संग्राम में गाया गया, जो दुर्जय है, जिसमें जीतना कठिन है, उस अद्भुत युद्ध गीत को किसने गाया, किसने सुनाया? ये अद्भुत युद्ध गीत जो वीरों को, वीर योद्धाओं को मोहित करता है, ये किसने सुनाया? ये हमको महान गुरु गोविंद सिंह जी ने सुनाया है कि युद्ध में विजय उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण अपने आदर्शों और मूल्यों के लिए संघर्ष करना है। फाक का खेला रण 12 महीनों में, शेरों की मांद में आया है आज हुशार। सामान्य व्यक्ति होली का त्यौहार, फाग का त्यौहार बसंत मास में मनाता है, पर गुरु गोविंद सिंह ने दुष्टों, अन्यायियों, अत्याचारियों के खून से 12 महीने होली खेली, युद्ध किए। उन्होंने ये सिद्ध किया कि जो अन्याय अत्याचारी हैं वे सियार के समान हैं, और जो भारतवासी हैं अगर वे संगठित होकर संघर्ष करें तो वे शेर के समान शक्तिशाली और पराक्रमी हैं। और आज भारत भूमि में, शेरों की भूमि में चतुर सियार घुस आया है। यहाँ पर अंग्रेजों की ओर संकेत किया गया है। हमें भारत भूमि को उनसे मुक्त करवाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जागो फिर एक बार। इस प्रकार से गौरवमय अतीत का प्रेरणापुंज गुरु गोविंद सिंह जी का स्मरण करवाते हुए पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भारतवासियों से संगठित होने, शक्तिशाली बनने, संघर्ष करने का आह्वान करते हैं। जड़ता से, आलस्य से मुक्त होकर जागने का आह्वान करते हैं। वे भारत के आध्यात्मिक जगत की ओर भी संकेत करते हैं। आध्यात्मिक साधना करते हुए हमने कैसी अद्भुत अनुभूतियाँ प्राप्त की, कैसे देवत्व का अनुभव हमने किया है, इसकी ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए वे कहते हैं, सत श्री अकाल, भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल, तीनों गुण तापत्रय अभय हो गए थे तुम। मृत्युंजय ओमकेश के समान अमृत संतान, तीव्र भेद कर सत्तावरण, मरण लोक शोकहारी, पहुँचे थे वहाँ जहाँ आसन है सहस्रार। भारत ने साधना करते हुए इस अनुभूति को सत्य किया कि जीव ही शिव है, आत्मा ही परमात्मा है। और जब आत्मा ही परमात्मा है तो फिर मृत्यु का भय कैसा, फिर संसार के प्रति आसक्ति कैसी? ऐसी महान अनुभूतियों से हम कैसे और किस प्रकार से गुजरे, उनको बड़ी ही सरल संस्कृतनिष्ठ भाषा में व्यक्त करते हुए निराला जी कहते हैं, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल गुरु गोविंद सिंह जी के अनुयायी सिखों का एक सिंहनाद है, जिसमें वे कहते हैं सत श्री अकाल। जो अकाल पुरुष है वही सत्य है, वो परमात्मा ही सत्य है। ये एक तरह से भारत की वेदांत की धारणा की ही अभिव्यक्ति है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत तो माया है। भाल अनल धक धक कर जला, ये जो परमात्मा की अनुभूति है वो साधना करते हुए हमारे भाल में, हमारे मस्तिष्क में ज्ञानाग्नि के रूप में प्रज्वलित हुई, और हमारे भीतर जो कुछ वासना का, माया का विकार था वह जलकर नष्ट हो गया, भस्म हो गया था काल। साधना करते हुए
हमने अनुभव किया कि हम काल से मुक्त हो गए हैं, कर्म बंधन से, जन्म मरण चक्र से मुक्त हो गए हैं, भस्म हो गया था काल, तीनों गुण तापत्रय। और जब साधना करते हुए व्यक्ति अपनी उच्चतम अवस्था में पहुंचता है तब वह काल से मुक्त हो जाता है। तीनों गुण सत रज तम, जिनसे प्रकृति का निर्माण हुआ है, जिनसे मानवीय चेतना का निर्माण हुआ है, उनसे वह मुक्त हो जाता है। तापत्रय, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अभय हो गए थे तुम। और जब हम काल से, तीनों गुणों से और तीनों तापों से मुक्त हो जाते हैं तो सब प्रकार से के भय से भी मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य को जो भय है वह भय है मर जाने का भय, वह भय है वृद्ध हो जाने का भय, वह भय है कुछ खो जाने का भय। पर जब हम साधना करते हैं तो हम सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाते हैं, आत्मा हो जाते हैं। और जब हम आत्मरूप हो जाते हैं तब हम जानते हैं कि हम उस परम सत्ता के ही एक अंश हैं। और जब हम उस परम सत्ता के ही अंश हैं तो हम कैसे नष्ट हो सकते हैं, हमारा कुछ कैसे खो सकता है। जिसके लिए तुलसीदास कहते हैं, जब ते जीव हरिते बिलगान्यो, तब ते देह गे निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, ते भ्रम ते दारुण दुख पायो। अपने आत्म तत्व को, अपने ब्रह्म तत्व को भूल जाने के कारण ही हम संसार में भटकते हुए दुख की अनुभूति करते हैं, भयों का अनुभव करते हैं। क्योंकि कबीर भी तो कहते हैं, हरि मरी है तो हम हूँ मरिए, हरि न मरे हम काहू को मरिए। जब परमात्मा नहीं मरता तो मैं कैसे मरूंगा। ऐसा प्रकार का भावबोध भारतीय परंपरा में साधना के द्वारा विकसित हुआ। उसी को व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं, मृत्युंजय योम केश के समान। हम कैसे हो गए थे, और कोई भी साधक कैसा हो जाता है, मृत्युंजय योम केश के समान। उन महादेव शिव के समान हो जाता है जो मृत्युंजय हैं, आकाशी जिनके केश है, अमृत संतान तीव्र। हम उस परम पिता परमेश्वर की जो अमृत है, जो कभी नहीं मरता, उसकी संतान है। तीव्र भेद कर सप्ता वरण मरण लोक। हमने साधना करते हुए तीव्रता से जो मानवीय चेतना को घिरे हुए 7 आवरण हैं उनको भेद दिया था, 7 चक्रों को भेद दिया था मरण लोक। और इसके साथ ही हम मरण लोक से मुक्त हो गए थे। शोकहारी पहुँचे थे वहाँ जहाँ आसन है सहस्रा। और शोक से मुक्त होकर हम उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर सहस्रार है। अर्थात हमारी जो भारतीय परंपरा है वो मानती है, साधना करते हुए 6 चक्रों का भेदन करके हम 7वें चक्र में सहस्रार पर पहुँचते हैं। वहाँ से परमात्मा अमृत रूप में झरता है। और जब हम अमृत का पान करते हैं, ब्रह्म की अनुभूति करते हैं, ब्रह्ममय हो जाते हैं, तो सब प्रकार की विषय वासना से, सब प्रकार के भयों से, सब प्रकार के काल बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो जिस परंपरा ने ऐसी अद्भुत अनुभूति की हो, उस परंपरा के अनुयायी आज अंग्रेजों के दास हो गए हैं, दीन हो गए हैं, दरिद्र हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शक्ति की उपासना छोड़ दी, उन्होंने संगठन छोड़ दिया, उन्होंने संघर्ष करना छोड़ दिया। हमको शक्तिशाली होना है, हमको संगठित होना है, हमको अन्याय अत्याचारियों से संघर्ष करके भारत को फिर से स्वाधीन बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, संपन्न बनाना है। इसके लिए हमको आलस्य से, इसके लिए हमको जड़ता से, इसके लिए हमको कुरीतियों से मुक्त होना होगा, आपस की फूट को छोड़ना होगा और जागना होगा। ऐसा आह्वान महाकवि निराला इन पंक्तियों में कर रहे हैं। आज के वीडियो को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। अगले वीडियो में हम इस कविता के अगले भाग का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।